पहले यहाँ पे देख लो, ये जितने भी लॉग प्रोडक्ट में आ रहे हैं सबका बेस अलग अलग है, दिख रहा है? यस सर। तो सबका बेस अलग अलग है, इन सबका प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्या लग रहा है कौन सी प्रॉपर्टी लगने के चांसेस है वहां पे? बेस चेंजिंग क्योंकि प्रॉपर्टी। हाँ, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि इसके पहले की जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज देखी है वो सब कब लगने वाली थी, जब बेस सेम था। लेकिन यहाँ पे सबके बेस अलग अलग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, मतलब लॉग का प्रोडक्ट आ रहा है, उनका बेस अलग अलग है, तो ऐसे केस में समझ जाना कि वो एक तरीके से बेस चेंजिंग थ्योरम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लो, इसका बेस हम 10 कर लेते हैं, अपनी मर्जी है, कुछ और भी ले सकते हो तुम, तो 10 लेना ज्यादा आसान है ताकि उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम log 4 बाई log 3 लिख सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम से। यस सर। फिर उसके बाद इसको हम log 5 बाई log 4 लिख सकते हैं। फिर इसको log 6 बाई log 5, ऐसे ही आगे log 7 बाई log 6, log 8 बाई log 7, एंड देन log 9 बाई log 8। तो ये देख लो, टर्म्स कैंसल आउट होते हुए मेरे ख्याल से सभी लोगों को दिख रहे होंगे, ये टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं। तो तुम लोग बताओ, इसका अगर पहले वाले का डिनोमिनेटर बच रहा है तो लास्ट वाले का क्या बचना चाहिए? न्यूमरेटर। वैसे वो यहाँ पे दिख भी रहा है, लास्ट वाले का न्यूमरेटर बचेगा, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें? log 9 अपॉन log 3। तो इन दोनों से हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं, क्योंकि दोनों लॉग का बेस सेम है। तो जो सिंगल लॉग बनेगा रिवर्स बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से log 9 बेस 3 आ जाएगा। एंड यहाँ पे ये 9 का है 3 का स्क्वायर, तो 2 बाहर, log 3 बेस 3 1, तो इसका आंसर 2 है। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लिख लो इसको। और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा बेस चेंजिंग थ्योरम का। इसको पहले लिख लो जल्दी। क्लियर है आदिति, कौस्तुभ, कृष्णा, राहुल, यस। सनीशा, सोहम? यस सर। यस। चलो ठीक है, लिखो। और ये कल से क्या नासिक में स्कूल शुरू हो रहे हैं क्या? नहीं। कोई तो बोल रहा था जीआर आया हुआ है दूसरे बैच में स्कूल शुरू होने का, या अभी नहीं आया ऐसा कुछ वगैरह? इसका कुछ नहीं आया है सर अभी। चलो ठीक है। लॉग का वेटेज क्या है? हाँ, लॉग का वेटेज क्या है एग्जाम को? लॉग का वेटेज नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं मिलते, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये जो अभी संडे की एग्जाम है उसमें कह रहे हो क्या? सर नहीं, जेई के लिए। जेई में लॉग का कुछ नहीं है, मेंस में पूछा जाएगा तो एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा, तो कभी कभी एडवांस में पूछा गया है एक क्वेश्चन बस, या तो मेंस में एक क्वेश्चन, कभी कभी, वो भी हर साल नहीं। लेकिन इसके एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में आते हैं, कैलकुलस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि लॉग एक फंक्शन है एंड कैलकुलस पूरा फंक्शन बेस्ड ही होता है, उसका डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन, तो वो कैलकुलस में उसका एप्लीकेशन आ सकता है। ठीक है, हाँ सर। हो गया ये? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोगों के लिए है।
पेपर का रिजल्ट तो तुरंत लग जाएगा, मतलब तुरंत नहीं, 2-4 दिन के बाद आएगा। ये नासिक वाला तो तुरंत दिख जाता है, इसका ऐसा नहीं है, उसका बाद। हाँ, कौन सा पेपर है? एडवांस पैटर्न की टेस्ट है संडे, एडवांस ने अभी एक टेस्ट है, वो कंफर्म हो जाएगा, ग्रुप पे डल जाएगा तब, ठीक है। कंपलसरी है सबको? हाँ देनी है। क्यों, 6 घंटे बैठना नहीं है क्या अगर एडवांस की होगी तो? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। देनी तो सबको, सारी टेस्ट देनी है, भले ही हम प्रिपेयर्ड नहीं तब भी टेस्ट देनी, टेक्स्ट का एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है। सर ये हमारे बैच के लिए या सारे बैच के लिए? तुम्हारे बैच के लिए, ठीक है। ओके सर। दूसरे बैच के लिए दूसरा पेपर है। तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें, क्या आएगी। ये बेस बाहर वाला 3 कर लो। अब ये बाहर वाले लॉग के अंदर की क्वांटिटी ये वाला लॉग है, ठीक है, एंड उसका बेस 3 है। फिर इस लॉग के अंदर की क्वांटिटी ये लॉग 4 बेस 3 है, तो इस तरीके से जा रहे log 8 बेस 7 तक। यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। हाँ सही है सुदर्शन। और किसी का आया क्या? ऑब्जर्व करो, वो जो भी गिवन है उसको ऑब्जर्व करो और देखो। हाँ सही है प्रणव। सही है शार्दुल। हाँ सही है सनिका। सानिका, सानिका होगा ना, सनिका ही कहता हूँ मैं बार बार, सानिका ही है ना? यस सर, सानिका। हाँ मैं सनिका सनिका तो ठीक है। अब सानिका। तो कैसे किया बताओ सानिका? सर पहले log 3 को कॉमन लिया सब में से, और log 3 जैसे कॉमन पहले ऐसे मत बोलना, कॉमन नहीं। सर मतलब
उनका एक सिंगल लॉग बनेगा, ऐसे कहो, ठीक है। यस सारे लॉग का, बाहर वाले लॉग को ऑब्जर्व करो तुम अभी, सारे लॉग का बेस सेम है एंड सारे लॉग का कोएफिशिएंट 1 है, तो उनसे हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं और जिसका बेस 3 रहेगा। अब इस लॉग के अंदर में इन सारे क्वांटिटीज का क्या आने वाला है, प्रोडक्ट, मतलब ये log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4, इन सब का प्रोडक्ट आने वाला है। ऐसे ही जाएंगे कहां तक, log 8 बेस 7। तो ये अंदर में बताओ, ये जो log का प्रोडक्ट आ रहा है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बेस बेस चेंज। चेंजिंग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, चेंजिंग है ना, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगेगी। तो वहां से देख लो, ये log 3 अपॉन log 2, यहाँ पे log 4 अपॉन log 3, यहाँ पे log 5 अपॉन log 4, इस तरीके से फाइनली क्या मिलेगा, log 8 अपॉन log 7। तो देखो कौन से टर्म कैंसल आउट हो रहे हैं, तो इसका अब न्यूमरेटर बचेगा, तो लास्ट वाले का, एक मिनट, इसका डिनोमिनेटर बच रहा है, तो लास्ट वाले का न्यूमरेटर बचेगा। जिस तरीके का पैटर्न है कैंसल आउट होने का, उससे हम बोल सकते हैं। तो log 8 अपॉन log 2 यह आ जाएगा। अब इन दोनों लॉग का एक सिंगल लॉग बन जाएगा, जो कि क्या रहेगा, log 8 बेस 2। तो ये 8 होता है 2 का क्यूब, तो 3 बाहर एंड log 2 बेस 2 1 हो जाएगा। तो ये देख लो, ये log 3 बेस 3, तो ये 1, तो ये 1 आंसर है इसका। चलो, बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया था, बहुत बढ़िया। आदित्य, सोहम, भूमिका, आयुष, चारुदत्त, बहुत क्लियर। यस सर। लॉग्स का प्रोडक्ट बेस अलग अलग, या वहां पे प्रोडक्ट भी नहीं आ, कभी कभी सम एडिशन भी आ, सम और डिफरेंस भी आ सकता है, वो वहां पे बेस अलग अलग, तो उसमें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ कहो आर्य। सर गलती से हैंड रेज हुआ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हो गया। यस सर चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है बेस चेंजिंग का ही क्वेश्चन है ये। log 12 बेस 24 b is equal to log 24 base 36 and c is equal to log 36 base 48. Then find the value of 2bc minus abc, 2 into bc minus abc, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
सर log 24 अपन log 48 1/2 नहीं होता ना? नहीं होता है। ओके सर। आंसर 1 है इसका। आ रहा है क्या? नहीं, 1 आता है। अच्छे से सॉल्व करो। हाँ सर। आ रहा है क्या? हाँ सर। चलो बढ़िया यश। और किसी का आ रहा है क्या? ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे तुम लोग। इसमें ये 2 बी और सी इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू log 24 बेस 36 इंटू log 36 बेस 48, यह आ जाएगा माइनस यहाँ पे log 12 बेस 24 इंटू log 24 बेस 36 इंटू log 36 बेस 48 आएगा। अब इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगनी है, वो दिख रहा है क्योंकि log का बेस अलग अलग है। तो ये 2 इंटू इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे तो log 24 अपॉन log 36, यहाँ पे log 36 अपॉन log 48 माइनस यहाँ पे आ जाएगा log 12 अपॉन log
24 into log 24 upon log 36 into log 36 upon log 48। तो ये देख लो, ये टर्म कैंसल आउट हो रहे हैं, ये तो जो फाइनली बचेगा वो क्या है, 2 इंटू लॉग 24 बाय लॉग 48। तो 2 इंटू लॉग 24 बाय लॉग 48 माइनस में क्या बच रहा है, ये log 12 अपॉन log 48, log 12 अपॉन log 48। तो ये देखो, इन दोनों का मिला के एक सिंगल लॉग हम बना सकते हैं जिसमें अंदर की क्वांटिटी 24 रहेगी एंड बेस 48 रहेगा, बेस चेंजिंग थ्योरम से, रिवर्स बेस चेंजिंग थ्योरम। यहाँ पे अंदर की क्वांटिटी 12 और बेस 48। अब इन दोनों का मिला के एक सिंगल लॉग हम बना सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम आ रहा है। बस यहाँ पे इस 2 को हमें निपटाना होगा, तो 2 को हम इसके पावर में लेके जा सकते हैं क्योंकि कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी तो वो एक सिंगल लॉग बन पाएगा। तो 2 को हम इसकी पावर में लेके चले गए, तो ये 24 का स्क्वायर बेस 48 माइनस log 12 बेस 48। तो ये देख लो, ये क्या आ जाएगा, log 24 का स्क्वायर होता है 576 अपॉन में 12 आ जाएगा क्योंकि माइनस में ये log, तो इसके अंदर की क्वांटिटी डिवीजन में, और बेस 48। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी 48 ही आता है, बेस 48। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? यस सर। चलो देख लो, लिखो। सर मतलब लॉग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहा तभी कैंसिल कर सकते हैं। मतलब समझा नहीं मैं, मतलब log 24 बाय log 48 था ना, हाँ तो कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं कर सकते, उससे एक सिंगल लॉग बनेगा। ठीक है, वो एडिशन होता तो फिर कुछ और चीजें हो जाती, एलसीएम वगैरह लेना होता हमें। ठीक है ईशान, एलसीएम वगैरह लेते, बेस पहले डिनोमिनेटर सेम करते ताकि ऊपर वाले क्वांटिटीज को ऐड कर सके न्यूमरेटर वाले। ये वाला पेज हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट, क्लियर है अमन, भूमिका, चेतन, हेरम, Yes, sir. यस सर। कल्याणी, यस सर। चलो ठीक है। हो गया। सर वो थर्ड पेज एक बार Yes, sir. प्लीज दिखाइए ना। थर्ड, ठीक है, थर्ड वाला देख लो जल्दी।
हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है अब, उसके बाद हम लॉग इक्वेशन शुरू कर देंगे। तो इसमें है log 27 बेस 12 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो हमें बताना है ये 3 माइनस ए 4 इंटू 3 माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 16 बेस 6 है, देन फाइंड लैम्डा। फाइंड लैम्डा, लैम्डा क्या आता है ये बताना है। आ रहा है क्या? ये a की वैल्यू हमें गिवन है ईशान, एंड यहाँ पे अब a की वैल्यू पुट कर जब हम कर देंगे तो यहाँ से 4 इंटू ये करने पे हमें लैम्डा इंटू ये मिलेगा, तो लैम्डा क्या आता है ये बताना है, ये क्वेश्चन। मतलब एक तरीके से देखा जाए ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक सिंगल लॉग बनाना होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली
सारी चीजें सोचना तुम लोग। एक सिंगल लॉग बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली आगे अप्रोच करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक सिंगल लॉग है, ताकि फिर कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू बता सके। आंसर 1 है इसका। आ रहा है क्या सुदर्शन? नो सर। और किसी का आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, जल्दी करो प्रणव। और इस वीक में और कितने क्लासेस है अपने? 2। 2 और है क्या? ठीक है, तो कौन से कल नहीं है या कब नहीं है? सर फ्राइडे और सैटरडे को ही। ठीक है, तो कल भी क्लास लग सकती है, क्योंकि ये लॉग का थोड़ा पोर्शन कवर करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वजह से। ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा कल। तो यार 3 तो क्लास नहीं लगी होगी ना तुम्हें, तुम्हारी किसी दिन? कोई ना कोई स्लॉट तो खाली मिल जाएगा, देखते हैं, अभी फिक्स नहीं है वो। अगर पॉसिबल हो रहा होगा, टाइम में मैनेज हो रहा होगा टाइम टेबल में, तो कल के दिन एक क्लास लग सकती है मैथ्स की। अरे वो डाटा ऐसा दे रहा हूं मैं सुदर्शन, इसके वजह से 1 आ रहा है, ठीक है? ऐसा मत समझ लेना कि इसके सारे क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर 1 आएगा। इससे बिल्कुल ये प्रेडिक्ट मत करना, ठीक है? यस। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। एक ही जगह पे वैल्यू तो तुम लोगों ने पुट कर दी होगी, और उसके बाद आगे क्या करना है वो देख लो। एक ही जगह पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये 3 माइनस log 27 बेस 12 ये आ जाएगा ना अपॉन में 3 प्लस log 27 बेस 12। अब ये 27 क्या होता है बताओ? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब। ये 27 होता है 3 का क्यूब। तो वहां से देख लो, ये 3 का क्यूब होता है, तो ये 3 के पावर में जो आ रहा है उसको हम मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो 3 नीचे आ जाएगा एंड यहाँ पे बचा रहेगा log 3 बेस 12, एंड नीचे में भी 3 प्लस 3 इंटू log 3 बेस 12। ठीक, अब ऊपर से देखो 3 कॉमन, नीचे से 3 कॉमन, कैंसल आउट हो जाएगा 3, एंड यहाँ पे बचा रहेगा 4 इंटू 1 माइनस log 3 बेस 12 एंड अपॉन में 1 प्लस log 3 बेस 12। तो ये बताओ, क्या ऊपर में अब हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं क्या न्यूमरेटर में? यस सर। इस 1 को कैसे लिखना होगा हमें, बोलो? log 12
log 12 base 12 इस तरीके से Log 12 रिप्रेजेंट करें इसको, है ना, ताकि फिर दोनों लॉग का बेस सेम आ जाएगा और एक सिंगल लॉग मिलेगा। करने के लिए तो डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन वो हमें क्या लेना होता, 3 को फिर 12 के पावर में चढ़ाना होता, फिर वो 12 का क्यूब आता, कैलकुलेशन थोड़ा गंदा हो जाता। तो उसके बजाय इसको ही 3 का क्यूब ले लो, ताकि 3 बाहर, तो फिर पूरे में से 3 कॉमन आके, नीचे से 3 कॉमन आके कैंसल आउट, तो थोड़ा इजी कैलकुलेशन बन जाएगा यहाँ पे। तो ये log 12 बेस 12 माइनस log 3 बेस 12 अपॉन log 12 बेस 12 माइ प्लस log 3 बेस 12, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 इंटू ये ऊपर में एक सिंगल लॉग बन जाएगा जिसका बेस रहेगा 12 एंड उसके अंदर में आ जाएगा 12/3 एंड नीचे में भी एक सिंगल लॉग बन जाएगा log बेस 12, उसमें 12 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये बनने वाला है यहाँ पे 4 इंटू log 4 बेस 12 अपॉन, नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं इसको, ये बन जाएगा यहाँ पे 4 इंटू log 4 बेस 12 अपॉन log 36 बेस 12 बन जाएगा। बोलो, ये दोनों लॉग से एक सिंगल लॉग बना, तो 12 इंटू 3 का प्रोडक्ट आ गया उस लॉग में। यहाँ पे ये वाला लॉग माइनस में था, तो ये 3 डिवीजन में आ जाएगा 12 के, तो ये 4 और ये 36। अब इन दोनों का मिला के एक सिंगल लॉग बन सकता है, दोनों का बेस सेम है, तो वो जो सिंगल लॉग बनेगा वो रहेगा यहाँ पे 4 बेस 36। लेकिन राइट हैंड साइड को देखो, अब हमें बेस क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो बेस 6 चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे। तो देख लो बेस 6, तो ये 6 का स्क्वायर है, तो 2 बाहर आएगा, तो ये log 4 बेस 6, ये बचेगा 2 एंड यहाँ पे हमें 16 चाहिए था, तो देख लो 16 भी लाया जा सकता है, वो 4 का स्क्वायर होता है। अगर हम इस 2 को इसकी पावर में भेज देंगे तो 16 भी आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा log 4 स्क्वायर बेस 6, दैट इज log 16 बेस 6। तो लैम्डा कंपेयर जब करेंगे तो लैम्डा कितना दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, तो क्लियर है ये। यस सर। चलो तो लिख लो इसको, हाँ ये इस तरीके के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बोल सकते हो। ज्यादा टफ लग रहा है क्या ये? अरे उत्कर्ष, यहाँ पे हमें एक सिंगल लॉग बनाना है। कल भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन देखा था, 1 को हमने log a बेस है लास्ट लेक्चर में, log a बेस है, और 1 को एक जगह पे log b बेस भी लिखा था, ताकि फिर उससे एक सिंगल लॉग बन सके। अब ऊपर में हमारा मेन पर्पज क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल लॉग लाना है, उसके अकॉर्डिंगली हम बढ़ रहे हैं आगे। तो उसके लिए न्यूमरेटर में भी एक सिंगल लॉग आना चाहिए पहले, तो इस 1 को हम log 12 बेस 12 लिख सकते हैं, ताकि फिर इन दोनों लॉग से एक सिंगल लॉग बन जाए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट लाइन। ठीक है।
हो गया? यस सर। एक मिनट। ठीक है जल्दी लिखो। और तुम लोग क्या चाहते हो, ऑफलाइन शुरू हो जाए जल्द से जल्द? लग रहा है ऐसा? यस Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. चलो ठीक है, देखते हैं लेकिन कब आता है गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन। सर वो 4/12 कैसे आया? कौन सा 4/12? वो वो 4/12 नहीं है, फर्स्ट वो वाला log 4 4 log। बेस 12 है। अबे 12/3 कितना होता है? 4। ठीक है, यस सर। सर ये 4/12 मत कहना उसको, log 4 बेस 12 होता है। 4/12 कहोगे कुछ अलग निकलेगा उसका मीनिंग, वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन के ऊपर बढ़ने से पहले और एक तरीके के क्वेश्चंस बाकी है करने, वो हम देख लेते हैं। तो जिनका ये हो गया है वो लिख लेना। क्वेश्चन यहाँ पे है, a इज इक्वल टू log 2 बेस 10 एंड b इज इक्वल टू है log 3 बेस 10। ठीक है, a इज इक्वल टू log 2 बेस 10, ये log 3 बेस 10। तो हमें अब रिप्रेजेंट फॉलोइंग लॉग्स इन टर्म्स ऑफ a एंड b। रिप्रेजेंट फॉलोइंग लॉग्स in terms of A and B। ठीक है, तो पहला है log 6 बेस 10 या log 12 कर लो, log 12 बेस 10। फिर उसके बाद है log 45 बेस 10, देन log 6 बेस 12 एंड फोर्थ में है 45 बेस 144। एक में करके दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो a की वैल्यू log 2 बेस 10 है, b की वैल्यू log 3 बेस 10 है। मतलब ये जो भी log है इसमें हमें log 2 एंड log 3 लाना है, ताकि हम log 2 की जगह पे a पुट कर सके एंड log 3 की जगह पे b। तो इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। यस सर। तो ये देखो log के अंदर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, तो दो log का सम आएगा। एक log में 4 रहेगा, एक log में 3 रहेगा। तो ये देखो ये b बन गया। और ये 2 मतलब क्या होता है? 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 तो उसकी पावर बाहर, तो उसको हम 2a एंड इसको b लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना। ये 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर, तो log 2 बेस 10 a, log 3 बेस 10 b, और ये 2 इसके मल्टीप्लीकेशन में। तो इस तरीके से ये 2a प्लस b आ जाएगा। मतलब अभी जो किया है ना हमने, जस्ट उसका उल्टा देख रहे हैं। अभी यहाँ पे a कौन से लॉग के इक्वल आता है वो गिवन है, वो यहाँ पे पुट करने के बाद हमें एक सिंगल लॉग मिल रहा है। अब यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है, हमें एक सिंगल लॉग गिवन है, उसको वो a एंड b के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ये चीज हो रही है। तो बाकी के जल्दी से करो। सर सेकंड में 45 है क्या? हाँ ये 45 है।
सही है श्रिया, पहले का तो चलो मैंने ही कर दिया है, दूसरा जल्दी से करो। सर वो 7 स्लाइड एक बार 7th वाली देख लो। अब 45 में तुम्हें 5 मिल रहा होगा, है कि नहीं? 9 and 5. 9 and 5, तो उस 5 को क्या करें, कैसे हम उसको 2 में और इसमें कन्वर्ट करें? 2+3. लेकिन ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी हमने देखी नहीं है कि लॉग के अंदर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट सम आ रहा है, तो उसको हम दो लॉग के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं है, तो कुछ और सोचो। चलो ठीक है, एक सेकेंड वाला भी मैं देख देता हूँ, 5 के साथ कैसे डील करना है वो बता देता हूँ। ये पहला हो गया, यहाँ पे सेकेंड में log 45 बेस 10, तो इस 45 को हम 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो सर। ये 9 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा अब 3b आ जाएगा। अब इसको भी हमें डील करना है, तो इस 5 को यहाँ पे 10/2 लिखने से देख लो क्या हो जाएगा। ये m/n वाली प्रॉपर्टी से माइनस log 2 बेस 10 ये बन जाएगा। ये देख लो, ये 1 होता है, ये a आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है, ये 2b है, सॉरी, इसका जो आंसर है ये है 2b + 1 माइनस है। मतलब जो बेस है वो भी नंबर अगर वहां पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलेगी। लेकिन अब इसको अगर हम 3+2 लिखते हैं तो उसके लिए तो कोई प्रॉपर्टी पता नहीं है हमें, लॉग के अंदर में प्रोडक्ट होना चाहिए, तब उसको दो लॉग के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरीके से इस 5 को हमने डील किया। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना। प्रीवियस स्लाइड में बेस 12 है, हमें बेस 10 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? Base changing property. पहले बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, देन उसके बाद log 2 बेस 10 एंड log 3 बेस 10 लाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से थर्ड एंड फोर्थ जल्दी से बताओ, इक्वेशन का थोड़ा थ्योरी पार्ट हो जाए। हाँ सही है आदित्य। किसी का आ रहा है क्या थर्ड? आसान है बहुत, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पहले लगेगी और बेस 10। ठीक है, चेतन का आ गया, और किसी का?
हाँ सही है श्रिया। नहीं कल्याणी गलत है वो। ये किसका बता रहे हो देवेन? बेस चेंजिंग थ्योरम पहले लगाओ। नहीं थर्ड का गलत है देवेन। नहीं भूमिका, वो डिनोमिनेटर में कुछ तो रहेगा ना, डिनोमिनेटर में log 12 बेस 10 आ रहा है, तो ऐसे कैसे वो माइनस ए बन जाएगा? log 6 बेस 10 अपॉन log 12 बेस 10 बनने वाला है। हाँ ये सही है प्रणव, लेकिन वहां पे b प्लस ए आता है। ठीक है। नहीं नीरज, ये गलत कर रहे हो तुम। ये देख लो, चलो इसमें थर्ड में क्या करेंगे। थर्ड में पहले बेस चेंजिंग थ्योरम, तो log 6 बेस 10 अपॉन log 12 बेस 10, तो इस 6 को अब 2 और 3 के टर्म्स में हम लिख सकते हैं इजीली, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 बेस 10, एंड ये 12 आ जाएगा 4 इंटू 3 बेस 10। तो ये देखो ऊपर में दो log का सम, log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 अपॉन में log 4 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी। ये 2 का स्क्वायर होता है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसके पावर में जो 2 आ रहा है उसको मल्टीप्लीकेशन में लेंगे तो ये 2a आ जाएगा एंड ये b, तो ये इसका आंसर है। ठीक है। हाँ सही है आदित्य। एक मिनट, नहीं गलत है, ये थोड़ा गलत है, इसमें उल्टा कर दिया है तुमने। एंड अगला है फोर्थ, log 45 बेस 144। नहीं प्रथमेश 1/2 कैसे? यहाँ पे b का भी कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए तब 1/2, लेकिन यहाँ पे b के कोएफिशिएंट तो 1 है ना। यस सर। हाँ ये सही है श्रिया, फोर्थ का। इसका उल्टा हो गया, किसका क्या कहते हैं, आदित्य का। हाँ सही है भूमिका। भूमिका एक बार b का कोएफिशिएंट देख लो क्या आएगा, b का 2b आता है वहां पे, 4a प्लस 2b। चलो तो देख लो, हाँ सही है आदित्य। अब यहाँ पे ये log 45 बेस 10 बेस चेंजिंग थ्योरम तो लगानी होगी, ये आ जाएगा यहाँ पे log 144 बेस 10। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये log 45 बेस 10 को क्या लिख सकते हैं, ये हमने देख लिया है, अब उसको बार बार नहीं कर रहा हूं मैं। ये 2b प्लस 1 माइनस ए आता है, कैसे आता है वो है, लिख लिया है हमने पहले। और ये अब 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर, तो 2 बाहर, और ये log 12 बेस 10, तो ये 2b प्लस 1 माइनस है, ये 2 इंटू log 12 बेस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b, तो यहां से आ जाएगा 2b प्लस 1 माइनस ए अपॉन 4a प्लस 2b। ठीक है।
हो गया ये? सर वेट फॉर ठीक है। हो गया अब? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब आगे Yes, बढ़ते sir. हैं हम, लॉग इक्वेशंस के ऊपर आ जाते हैं। तुम्हें आज होमवर्क भी दूंगा मैं इसमें से, मॉड्यूल में से, तो पहले होमवर्क भी लिख लो। होमवर्क जो है तुम्हारा सेक्शन डी तक तो अपना कंप्लीट हो गया ना? Yes. सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई, सेक्शन ई पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में, ठीक है? सेक्शन ई पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में एक्सरसाइज 1, ठीक है? ये कंप्लीट कर लेना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशंस के ऊपर आ जाते हैं। इक्वेशंस कैसे होते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। लॉग इक्वेशंस, अभी तो हम बस प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस देख रहे थे, नंबर ही आ रहे थे। लॉग के अंदर में भी नंबर था, बेस में भी नंबर था, उनकी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल रहे थे। तो लॉग इक्वेशंस, अब इसमें वेरिएबल्स भी आएंगे, जैसे कि x हो गया, जनरली x होता है, तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। तो मान लो ये लॉग है, लॉग f ऑफ x बेस a कांस्टेंट है, ये इज इक्वल टू लैम्डा है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एक तरीके से, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक देख लो, ये मेरे ख्याल से सभी लोगों ने किया होगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मतलब एक तरीके से क्या करना होता है? रूट्स निकालना। रूट्स निकालना, मतलब x की वैल्यू निकालना होता है, उसके रूट्स निकालना। है ना? रूट्स निकालना 1 और 2, जो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर रही है वो निकालना होता है। तो सेम यहाँ पे भी वही है, इसको सॉल्व करना मतलब x की ऐसी वैल्यू निकालना जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा होगा, है कि नहीं? तो ये देख लो, log f ऑफ x बेस a इज इक्वल टू लैम्डा है। तो बेसिक प्रॉपर्टी से इसको हम कैसे अभी लिखो मत, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे सब कुछ। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर लैम्डा, एंड देन इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और सोचनी होती है हमें, ये लॉग कब डिफाइन होता है, ये बताओ, लॉग कब डिफाइन होता है या कैसे डिफाइन होता है? ये हम देख चुके ग्राफ में, याद करो लॉग कैसे डिफाइन होता है। लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0। एंड बेस कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये f ऑफ x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से लॉग डिफाइन होता है, ठीक है? तो हमने तो मान लो इसको सॉल्व कर लिया प्रॉपर्टी लगा के, लेकिन फाइनली जो जितनी भी x की वैल्यूज आएगी वो सारी की सारी इसको सेटिस्फाई करे, मतलब उसके लिए लॉग डिफाइन हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी किसी इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज लगा के, लॉग की प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे, x की वैल्यूज मिलेगी, और जो भी x की वैल्यू मिल रही है ये जरूरी नहीं कि वही फाइनल आंसर हो। हमें क्या करना होगा, उसको ओरिजिनल इक्वेशन में
जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करके देखना होगा कि क्या उसके लिए लॉग डिफाइन हो रहा है क्या, क्योंकि लॉग का डिफाइन होना भी यहाँ पे जरूरी है। हम ऐसी एक्स की वैल्यू ले ही नहीं सकते जिसके लिए लॉग डिफाइन नहीं हो रहा है, हम बस वही वैल्यूज ले सकते हैं एक्स की जिसके लिए लॉग डिफाइन होता है। तो सॉल्व करने के बाद जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना है क्या उसके लिए लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। ठीक है, इतना सिंपल है ये। इसमें पहले हम सॉल्व करेंगे, फाइनली जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। डिफाइन होने का मतलब क्या, उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन तुम्हें वो सारी चीजें क्लियर कर देगा। देखो क्वेश्चन ये है, log x plus 2 बेस x इज इक्वल टू 2। इसमें हमें x की वैल्यूज निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करना मतलब ये log वगैरह हटना चाहिए एंड x में एक पॉलिनोमियल बनना चाहिए, x में एक इक्वेशन बनना चाहिए। तो ये देखो बेसिक प्रॉपर्टी से x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। ये x की पावर में 2 आ जाएगा एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू ये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इसको जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएगी, एक तो 2n माइनस 1। लेकिन तुम लोग बताओ क्या यहाँ पे -1 के लिए लॉग डिफाइन होता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। चलो लॉग के अंदर की क्वांटिटी तो पॉजिटिव आ जाएगी लेकिन बेस निगेटिव आ रहा है ना, हमें बेस अच्छा। निगेटिव नहीं चलेगा, हमें बेस पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 चाहिए। तो ये वाली वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता है, तो x ये वाली वैल्यू नहीं ले सकता है। तो x कौन सी वैल्यू लेगा, तो 2। और ये देख लो इसके लिए लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव एंड इसका बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 आता है। तो इसका मतलब यही उसका फाइनल आंसर है, x इज इक्वल टू 2। तो क्लियर है इक्वेशन में क्या करना है? यस सर। यस सर। यस सर। सॉल्व करेंगे, फाइनली जो भी x की वैल्यू आएगी उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। लॉग डिफाइन होने का मतलब उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। अब ये -1 के लिए बेस तो डिफाइन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से -1 हम नहीं ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू सिर्फ 2, एक ही सॉल्यूशन आता है, x इज इक्वल टू 2। तो लिख लो इसको जल्दी से, ऐसे ही और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर होमवर्क कर लेना, ठीक है। नहीं बन रहा है तो कोई नहीं, अटेम्प्ट तो देना, लेकिन हर एक क्वेश्चन के ऊपर उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर कल एक्स्ट्रा क्लास रखनी होगी तो आज डाल दूंगा मैं ग्रुप पे, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।